हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस की। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, हम लोगों ने वहां पे एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, हमने उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा था और हर लेयर का मैंने फंक्शन बताया था। फिर भी मैं यहां पे एक बार बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, एंथर जो है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और जो है उसके अलावा जो है क्या होता है कि एंथर फोर साइडेड होता है, यानी कि टेट्रागोनल भी कह सकते हैं उसको। और होता यह है कि उसमें चार लेयर्स होती हैं। पहली लेयर जो हमारी एपिडर्मिस कहलाती है, दूसरी एंडोथेशियम कहलाती है, तीसरी जो है मिडिल लेयर कहलाती है और चौथी जो है टेप्टम कहलाती है। तो यहाँ पे तीन जो लेयर हैं प्राइम, यानी कि पहली लेयर जो है आपकी एपिडर्मिस और एंडोथेशियम और मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन में होती हैं, यानी कि इनका नेचर जो है प्रोटेक्टिव होता है। और चौथी जो लेयर होती है टेप्टम जो होता है, टेप्टम का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग पोलन्स को। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर में। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा, या उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग यहां से भी उस वीडियो को डायरेक्टली देख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस की। देखिए होता क्या है, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है, उसमें एक चीज लिखी हुई है कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है एक टाइप की कॉम्पैक्टली सेल से मिलकर अरेंज होता है। उन सेल्स को हम बोलते हैं होमोजेनस सेल्स, और उन सेल्स के द्वारा बनाया हुआ टिश्यू जो है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज। तो स्पोरोजेनस जो टिश्यूज है, स्पोरोजेनस टिश्यूज की हर सेल कैपेबल है जो है पोलन ग्रेन को फॉर्मेशन करने के लिए। तो उसमें होता यह है कि जो हमारी सेल है वो यानी कि स्पोरोजेनस सेल कहलाती है। तो स्पोरोजेनस सेल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। उससे क्या होता है, उसमें मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद जो है हमारे चार माइक्रोस्पोर बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राएड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए मैं यहां पे समझाना चाहूंगा आप लोगों को। चलिए पहले हेडिंग डाल देते हैं। देखिए, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि आप एंथर का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर ये ऐसा नजर आएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, ये ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो यहां पे देख रहे हैं एक लोब ये है, एक लोब ये है, यानी कि बाइलोब स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फोर साइडेड है। 1 2 3 4। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए आप, यहां पे ऐसे कर लीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो यहां पे देखिए क्या होता है, इसमें लेयर्स होती हैं। पहली लेयर हो जाएगी हमारी और फिर हमारी दूसरी लेयर भी हो जाएगी। देखिए ये दूसरी लेयर भी हो जाएगी इस टाइप से, ये लीजिए। और उसके बाद जो है तीसरी जो लेयर होती है एक्चुअल में, जिसको मिडिल लेयर कहते हैं, तो मिडिल लेयर जो है 3 to 4 लेयर्ड होती है, यानी कि उसमें 3 से 4 लेयर की एक लेयर होती है। ध्यान रखिएगा उस चीज को। ये जो दोनों लेयर हैं, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो है, यानी कि इसको एपिडर्मिस कहते हैं, इसको एंडोथेशियम कहते हैं। तो ये सिंगल लेयर होती है, लेकिन जो आपकी मिडिल लेयर होती है वो 3 to 4 लेयर्स जो है मेम्ब्रेन होती है। तो उसमें क्या होता है, अब मैं इसको डायरेक्टली बना देता हूं। देखिए यहां पर ये होगा हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, ये देखिए यहां पर ये माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। हालांकि मैं इसको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए यहां पे। तो ये जो है यहां पर 3 to 4 लेयर, 3 लेयर में बना दिया यहां पे। ये जो 3 लेयर आपको दिख रही हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारा मिडिल लेयर है। ये क्या होता है, मिडिल लेयर है। ठीक है, और ये हमारा एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। और ये जो है इसको हम बोलते हैं एंडोथेशियम, एंडोथेशियम। ठीक है, तो 3 लेयर हो गई। उसके बाद जो है ये चौथी लेयर जो होती है ये वाली होती है, जिसको हम बोलते हैं टेप्टम। ये हमारी कौन सी लेयर कहलाती है, टेप्टम। तो यहां पे देखिए एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, ये एक्चुअल में प्रोटेक्टिव फंक्शन होती हैं। और ये जो टेप्टम है ये क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन्स को। अब होता यह है कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, यंग माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, उसमें क्या होता है, एक ही टाइप की बहुत सारी सेल्स नजर आएंगी और वो भी कंपैक्टली अरेंज होंगी। यहां पर देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पे ये ऐसे मतलब कंपैक्टली अरेंज सेल्स होंगी, ये जिनको हम बोलते हैं होमोजेनस सेल्स। ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं, होमोजेनस सेल्स। ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल्स इज कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यूज। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये कौन सी सेल्स है बेटा, यहां पे इनको बोलते हैं होमोजेनस सेल्स, होमोजेनस सेल्स। ठीक है, और इसके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल्स इज कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यूज।
स्पोरोजिनस टिश्यू। बात समझ में आ रही है इतनी? अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू की मान लीजिए यहां पे मैं बना दे रहा हूं स्पोरोजिनस टिश्यू, यहां पे ऐसे देख लीजिए, शॉर्ट में समझा देता हूं। ये देखिए यहां पे ऐसे, तो यहां पे क्या होगा, ये बहुत सारी सेल्स हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज की, ये देखिए। तो यहां पे जो सेल्स नजर आ रही हैं आपको, हर सेल जो है ये कैपेबल है माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें जो है एक सेल ले लीजिए, मान लीजिए, तो एक सेल जो है इसको मान लीजिए ऐसे ले लीजिए, तो इसको हम बोल देंगे पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, या इसको दूसरा नाम कहते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पीएमसी या एमएमसी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मदर सेल है, ये जो पोलन मदर सेल है, ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी। क्या करेगी, मियोसिस करेगी, और मियोसिस के बाद टेट्राएड का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि ये सेल जो है 4 में डिवाइड हो जाएगी। क्या होता है मियोसिस के दौरान, क्या होता है मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनती हैं। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए, जो हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस ही रिस्पॉन्सिबल रहता है डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में बिल्कुल घुसा लीजिए इस चीज को, ठीक है। अब होता यह है कि जब यहां पर आपका माइक्रोस्पोर टेट्राएड बन जाएगा, यहां पे मैं ऐसे डायरेक्टली डिवाइड कर दे रहा हूं, यहां पे देखिए ये माइक्रोस्पोर टेट्राएड है, इसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोस्पोर, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं माइक्रोस्पोर टेट्राएड है, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राएड का हर सेल जो है वो ये जो है आपका पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यानी कि एक टेट्राएड से, एक माइक्रोस्पोर टेट्राएड से 4 पोलन बन जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, होता यह है कि जो आपका टेट्राएड है वो, अब इसकी एक सेल ले लीजिए, यहां पे मैं नंबर डाल देता हूं ABC, इस तरीके से नंबरिंग कर देता हूं इसकी। यहां पे डी वाले को देखेंगे, यहां पे देखिए इसको। अब क्या होगा कि ये जो है डेवलप करेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा पोलन है, जो माइक्रोस्पोर टेट्राएड है, इसका एक सेल ले लीजिए आप, इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और न्यूक्लियर डिवीजन करके इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। देखिए कैसे होगा, मैं डायरेक्टली समझा दे रहा हूं आपको। यहां पे देखिए क्या होगा, होता यह है कि जब सेल का डिवीजन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है और न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो उसमें 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो क्या होगा, देखिए आप यहां पे इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस तरीके से ये डबल लेयर्ड होगा बेटा, यहां पे डबल लेयर कर लीजिए इसको इस टाइप से। तो यहां पे क्या होगा कि आप देखेंगे तो यहां पे 2 न्यूक्लियस बनते नजर आएंगे, सॉरी, ये 2 न्यूक्लियस बनते नजर आएंगे इस टाइप से, ये हो जाएगा आपका। एंड देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है इस पे बॉल फॉर्मेशन हो जाएगी एक पे। देखिए यहां पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, यहां पे ये न्यूक्लियस है और इस टाइप से ये लेयर बन जाएगी। तो यहां पे आपको 2 सेल नजर आएंगी, 2 सेल नजर आएंगी। एक सेल जो है बड़ी सेल नजर आ रही है, देखिए आपको ये बड़ी सेल है, ये छोटी सेल है। तो छोटी सेल को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल्स, और जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। ये जो बड़ी सेल है, इस सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे इसको। और इस छोटी वाली सेल को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे इसको, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल हो जाएगा ये। तो वेजिटेटिव सेल जो है लार्जर होता है, लार्जर होगा, और ये जो है स्मॉलर होगा। इज दैट क्लियर? अब होता यह है कि जो आपका जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल जो है ये स्पर्म न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बनाएगा, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बनाएगा। और उसके अलावा जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल एक्चुअल में ये ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, पोलन
ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दे रखा है इन्होंने, मतलब यहां तक बता के रखा है कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, उसके आगे नहीं बताया इन्होंने। लेकिन होता क्या है, जब मैच्योर पोलन होता है, अब होगा ये, देखिए क्या होता है कि यहां पे आप देखिए इस स्ट्रक्चर में, यहां पे क्या हो रहा है, डेवलपिंग पोलन है, ऐसे इस तरीके से ज्वाइंट होंगे। होता यह है कि जब ये पोलन जो है, सॉरी जो एंथर है, ये मैच्योर होता जाएगा और ये डिहाइड्रेट होता जाएगा। जैसे ही इसके जो माइक्रोस्पोर हैं बनते जाएंगे, यानी कि किसमें कन्वर्ट होते जाएंगे, ये कन्वर्ट होते जाएंगे ये कन्वर्ट होते जाएंगे पोलन ग्रेन के अंदर। तो जब पोलन ग्रेन डेवलप हो जाएंगे, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा, तो क्या होगा, इनकी जो बॉल्स हैं ये टूट जाएंगी। एनसीईआरटी इनको बोलता है डिहेसेंस हो जाएगा इनका, यानी कि इनकी नेचुरल बस्टिंग हो जाएगी और ये सभी के सभी पोलन ग्रेन यहां पे जो डेवलप हुए थे उनका सबका जो है रिलीज हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड्स माइक्रोस्पोर बनते हैं या पोलन ग्रेन बनते हैं, तो वो जो है नेचुरल बस्टिंग से ये रिलीज कर जाएंगे जब इनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब जब ये डेवलपमेंट हो जाएगा तो स्पर्म में रहेंगे, जब ये स्पर्म में रहेंगे उसके बाद क्या होगा, ये जो है कहां जाएंगे, ये जाएंगे पिस्टिल पे। और ये ट्रांसफरिंग का जो प्रोसेस है, मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, इस ट्रांसफरिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो इसके कई सारे माध्यम होंगे जो कि मैंने उस चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो वहां से आप लोग देखिएगा। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। अब आगे की कहानी इसमें और समझिए, एक मैच्योर उसका मैं बना देता हूं। यहां पे देखिए क्या होता है, इसकी जो लेयर है, इसकी आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन और इसकी इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। इज दैट क्लियर? इंटाइन और एक्साइन इसकी दो लेयर्स होती हैं। लेकिन अगर आप उसको मैच्योर वाले में देखेंगे तो क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस टाइप से नजर आएगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर को नजर आएगा। तो यहां पे होता यह है कि जो आपका एक्साइन लेयर है, एक्साइन लेयर में क्या होता है, एक्साइन लेयर एक्चुअल में ये स्पोरोपोलेनिन के बना होता है। केमिकली क्या है, ये केमिकली स्पोरोपोलेनिन है, पोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन कंपाउंड का बना हुआ होता है, जो कि बायोलॉजिकली, केमिकली और जो है फिजिकल रजिस्ट करता है, यानी कि बहुत सारी चीजों से इस पोलन को डैमेज होने से बचाता है। एक्साइन जो है बहुत सारी, यानी कि केमिकल, फिजिकल या फिर जो है बायोलॉजिकल, उन सभी एजेंट से पोलन ग्रेन को डैमेज होने से बचाता है। तो ये जो लेयर है बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके अलावा जो एंटाइन है, एंटाइन एक्चुअल में इनर लेयर होती है और एक पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। पैक्टोसेलुलोज यानी कि पैक्टिन और प्लस सेलुलोज की बनी हुई होती है, जो कि पैक्टिन और सेलुलोज दोनों जो है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड हैं, जो कि इंटाइन को बनाते हैं। अब होता ही पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर जहां पे एब्सेंट होगा तो वहां पे एक जो है छोटा सा स्पेस बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं जाम स्पोर या जाम पोर कह लीजिए। तो मैं उसका यहां पे स्ट्रक्चर बना देता हूं समझाने के लिए आपको। जैसे मान लीजिए ये इंटाइन है, इंटरनल लेयर है, उसके अलावा जो है यहां पे आपको इंटाइन दिखेगी, सॉरी एक्साइन दिखेगी, इस टाइप से देखिए, ये देखिए। तो ये 2 से 3 जगह आपको दिख जाएगा। तो यहां पे क्या है, ये जो लेयर आपको दिख रही है यहां पे स्पोरोपोलेनिन कंपाउंड नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं जामपोर। जामपोर का फंक्शन क्या होता है, जामपोर एक्चुअल में ये ट्यूब फॉर्मेशन के लिए बड़ा हेल्प करता है, और यहीं से जहां पर जामपोर होगा वहीं से ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए मैं यहां पे बाकी स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको। ये देखिए इस टाइप से, ये आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर नजर आएगा। यहां पर देखेंगे आप, ये 2 आपको स्पर्म न्यूक्लियाई नजर आएंगी और एक जो है ये ट्यूब न्यूक्लियस नजर आएगा। ट्यूब न्यूक्लियस यानी कि वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, ये वाला जो न्यूक्लियस है इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहां पर आप देखिए, तो ये वाली जो लेयर है वो तो एक्साइन हो जाएगी, एक्साइन कहलाएगी। अंदर की लेयर जो है इंटाइन कहलाएगी। उसके अलावा जो है ये जो है 2 स्पर्म न्यूक्लियाई दिखेंगी आपको, स्पर्म न्यूक्लियाई दिख जाएंगी। उसके अलावा जो है ये हमारा ट्यूब न्यूक्लियस नजर आएगा, ट्यूब न्यूक्लियस नजर आएगा। ऐसा जब होता है जब एक पोलन किसी स्टिग्मा पे लैंड करेगा, तब जो है ये
ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो बाकी जो है हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, बताएंगे आप लोगों को किस तरीके से क्या होता है। तो कुल मिला के ये ऐसे इस तरीके से पोलन ग्रैन का डेवलपमेंट होता है। तो फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं, इसको जो है रिवाइज कर लीजिए, मैं यहां पे तुरंत बता देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ये एंथर होता है। एंथर 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। तो 3 लेयर प्रोडक्टिव होती हैं और चौथी लेयर जो है न्यूट्रिशियस फंक्शन होता है इसका। तो उसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है होमोजेनस सेल से मिलकर बना होता है। और होमोजेनस सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यूज। और स्पोरोजेनस टिश्यूज का हर सेल यानी कि उसको हम बोलते हैं पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, ये जो है मियोसिस में जाएगा और ये 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राएड। अब एक माइक्रोस्पोर यहां से हमने ले लिया, एक माइक्रोस्पोर, सिर्फ एक माइक्रोस्पोर उठाया हमने यहां से, मान लीजिए ये वाला ले लिया और यहां से हमने इसका डेवलपमेंट शुरू कर दिया। तो क्या होगा डेवलपमेंट में, इसका जो है न्यूक्लियर डिवीजन होगा और न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद ये 2 न्यूक्लियस बना लेगा और उसके बाद जो है एक छोटा सेल बन जाएगा, एक बड़ा सेल बन जाएगा। तो बड़ा सेल जो है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और जो छोटा सेल है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल्स। तो जनरेटिव सेल जो है ये स्पर्म न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा, ये 2 स्पर्म न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा और जो वेजिटेटिव सेल है ये हमारा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद यहीं तक एनसीईआरटी कहता है। उसके बाद जो है क्या होता है, जब ये पोलन जो है किसी माध्यम के द्वारा जो है ये किसी स्टिग्मा यानी कि पिस्टिल के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, तब जाके ये कंडीशन बनेगी, उसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो कुल मिला के ये जो है इस तरीके से पोलन का डेवलपमेंट होता है इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। और यहां तक जो है इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है, यहां तक की फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद जो है इनकी बस्टिंग हो जाती है, यहां से ये रिलीज कर जाएंगे, इस तरीके से ये रिलीज कर जाएंगे। मैं यहां पे दिखा भी देता हूं। तो यहां पे ये देखिए ये डेवलप्ड पोलन है, ये क्या है, डेवलप्ड पोलन है और ये सब बाहर निकल आएंगे इस तरीके से। ये प्रोसेस जो है यहां तक का जो प्रोसेस है, ये जो यहां तक का जो प्रोसेस है ये इसी के अंदर होता है। उसके बाद क्या होता है, इन मेम्ब्रेन का डिहेजेंस हो जाता है, यानी कि नेचुरल बस्टिंग हो जाती है इन मेम्ब्रेन्स की। और फाइनली क्या होता है, ये आपके पोलन ग्रैन ये जो है बाहर आ जाते हैं एंथर से और उसके बाद जो है किसी भी माध्यम के द्वारा किसी भी पिस्टिल के स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, लैंडिंग प्रोसेस को, यानी कि जो ट्रांसफर हो रहा है उसके बाद लैंड कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसकी जो मैंने मैकेनिज्म बताई है, इसका जो डेवलपमेंट का मैंने बताया है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जो है कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, उसमें जो है ना बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है आपको वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।